पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपस में जंग शुरू हो चुकी है। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक जंग है, क्योंकि जब हिस्ट्री बुक्स खोल के इसको देखा जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा, तो रिगार्डलेस ऑफ कौन सही था कौन गलत था, कहा यही जाएगा कि दो मुसलमान मुल्क आपस में लड़े। ये एक ऐसी जंग नहीं है जिस तरह हमारी इंडिया के साथ जंग थी, जिसमें सारी अवाम अफवाज हंसते मुस्कुराते और सीना तान के दुश्मन से लड़ने गई, बल्कि एक संजीदा जंग है जिसमें हम एक कलमा गो मुल्क के साथ, एक कलमा गो कौम के साथ लड़ने जा रहे हैं। और ये एक मजबूरी की जंग है, लेकिन ये एक जरूरी जंग है। तो सबसे पहले उस जड़ के बारे में बात करते हैं कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट और इशू जो है शुरू कहाँ से हुआ, कि इस हद तक बात पहुंच गई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है अब ओपन वॉर, ऑल आउट वॉर के अंदर है। तो जब 2021 में यूएस ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तब से ये जो है इशू बहुत ज़्यादा एग्जैस्परेट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बार बार इस चीज़ के ऊपर बात करता रहा कि आपके पास ऐसी जगह हैं जो कि सर्वेल्ड नहीं है, जिनको आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे, और वहाँ पे टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं उनको सेफ हेवन मिल रही है, उनको कोई रोक टोक नहीं, और वो वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म अटैक्स करते हैं। और अफगानिस्तान इस चीज़ को पहले तो डिनाई करता रहा। पहले तो उन्होंने कहा कि एक तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, दूसरा फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देते, और ये बातें बढ़ती गई और पाकिस्तान पे अटैक्स जो हैं वो और बढ़ते गए। फिर जब पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ करनी शुरू की, तो अफगान तालिबान ने ये बात कहना शुरू कर दी कि ये हमारी सॉवरेनिटी की ब्रीच है। ऑल्दो अगर टेररिस्ट मर रहा होता है तो आप खुश होते हैं इस बात पे। ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कभी इस चीज़ में आपस में कोई कोऑपरेशन एफर्ट्स बन सकी। अफगान तालिबान की ईगो इस हिसाब से बहुत बड़ी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद हैंडल कर लेंगे जो भी इश्यूज हैं। और उन्होंने इन राइटिंग भी दिया हुआ था दोहा एग्रीमेंट में कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। बट उसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा। फिर बीच में छोटे मोटे मसले, जिस तरह काबुल रिवर डैम है, ये चीज़ें भी बीच में इसमें फ्यूल टू द फायर आप कह ले बनती गई। फिर कतर के अंदर पीस टॉक्स हुई, टर्की के अंदर पीस टॉक्स हुई, और कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला। एक बहुत मोमेंटरी सा हल्का फुल्का सा जो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट सा बना वो सीज फायर का। लेकिन 2025 में हमने देखा कोई कॉन्क्रीट बात नहीं, कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट नहीं हुआ। 2026 चढ़ते ही गए तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अटैक्स थे ये बढ़ना शुरू हो गए। बाजौड़ के अंदर, बन्नू के अंदर, इवन इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह में एक जुम्मे की नमाज के टाइम अटैक हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी हद पे पहुंच गया। उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता था। फिर पाकिस्तान ने दोबारा आईबीओज कंडक्ट किए, इंटेलिजेंस बेस्ड, नॉट आईबीओज, इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक्स। वो उन्होंने अड्डे ढूंढे कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कहाँ पे ये सारे मामलात हो रहे हैं, कहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं, कहाँ पे ऑपरेशन सारे प्लान होते हैं, और फिर वहाँ से अटैक पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। ये आइडेंटिफाई करके 7 मिलिटेंट सेंटर्स जो हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर्स, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उन पे अटैक्स किए गए, और जिसके अंदर टीटीपी और आईएसकेपी के दोनों के सेंटर्स थे। और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट ने और टीटीपी और आईएसकेपी ने मिल के जो है अटैक्स करना शुरू कर दिया। पहले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, फिर साथ साथ जो है पाकिस्तान में दोबारा से टेररिज्म के अटैक्स होना शुरू हुए। और अब इस वक्त ऑल आउट ओपन वॉर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो दे आर एट वॉर विद ईच अदर। अफगानिस्तान ने जो है आर्टिलरी शेल्स, मोटर शेल्स और फायरिंग स्टार्ट की हुई है। इवन ड्रोन हमले कर रहे हैं, वो जो नॉर्मल कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं उनके साथ वो एक्सप्लोसिव मटेरियल बंद करके, बांध के, तो वो उड़ा के भेजते हैं, और उसके थ्रू वो किसी ना किसी तरह अपनी एरियल जो है वो कैपेबिलिटी बनाना चाह रहे हैं। ऑल्दो ये बहुत ही बचकाना सी चीज़ है। अगर आप एक्चुअल मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें उसमें तो ये किसी उसमें नहीं आती, किसी हिसाब किताब में नहीं आती पाकिस्तान के खिलाफ। बट स्टिल दे ट्राइंग एवरीथिंग, जो भी वो कर सकते हैं वो पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली दफा जो पाकिस्तान का सबसे मैं कहता हूँ सक्सेसफुल ऑपरेशन था वो था बनियानुल मरसूस, और अब दूसरा ऑपरेशन जो है जंग में स्टार्ट हुआ है वो है गज़ब लिल हक। और होपफुली ये उससे भी ज़्यादा बेहतर, विद लेस कैजुअलिटीज़ एंड मोर प्रिसीजन जो है पाकिस्तान वो इस जंग को ख़त्म कर लेगा। इस वक्त पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करना शुरू किया। हमारी एयरफोर्स अफगानिस्तान के अंदर भी है, जो बॉर्डर पे आर्मी है वो अलग अपना ऑपरेशन कर रही है। काबुल के अंदर अटैक्स हो रहे हैं, पक्तिया के अंदर, नंगहार के अंदर। तो पाकिस्तान इस वक्त दो एलिमेंट से लड़ा है, और ये दोनों बहुत ही मुश्किल और खौफनाक है। एक तो गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं उनसे लड़ना, आउटराइट लड़ना, अफगानिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान को कुछ कह सके। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल, खतरनाक और
डेंजरस है, वो हमारी आवाम के लिए ख़तरनाक है, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। उसमें ये कि जो गुरिल्ला टैक्टिक्स होती हैं, जो टेररिज्म की टैक्टिक्स होती हैं, सिविलियन कपड़ों के अंदर जाके वो सिविलियन टारगेट्स को जो सिविलियन लोकेशंस को टारगेट करते हैं, वो सबसे बड़ा इशू आता है। तो उन टेररिज्म एक्टिविटीज़ को ओपन वॉर के अंदर जो है एक साथ साथ आपको देखना पड़ता है, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि दो एस्पेक्ट हो जाते हैं। एक, आप जो है वो यूनिफॉर्म आर्मी से लड़ रहे होते हैं, वो जैसा भी यूनिफॉर्म हो इन बेचारे अफगानिस्तान के लोगों का, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है वो टेररिज्म से लड़ रहे हैं, जिसकी कोई कपड़े नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई दीन नहीं है, ईमान नहीं है, वो किधर जाके क्या करते थे, कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं होते उनके। तो इस तरीके, इस एंगल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल काम है कि अफगानिस्तान के अंदर भी लड़ना है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी लड़ना है, और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उससे भी लड़ना है। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है और जो वहाँ पे टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उन्होंने कहा है कि हमने 100 से ज़्यादा खुदकुश हमला आवर जो है वो पाकिस्तान के अंदर छोड़े हैं। तो इस वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस काम में ओवर ड्राइव में गई हैं, और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं दमसेल्व्स, वो भी एक्टिव है। तो ये टू फ्रंट वॉर है एक ही एनिमी के साथ। और अब ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिसको फितना अल खवारिज कहते हैं, ये दोनों एक जगह आके बैठ चुके हैं। होपफुली ये दोनों एक ही जो है गवर्नमेंट को संभालना शुरू हो जाएंगे अपनी, और एक ही साइड पे रहेंगे। लेकिन फॉर नाउ इन दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है हाथ जोड़ के ओपनली, पहले हाथ जोड़ के कोवर्टली करते थे, अब हाथ जोड़ के ओवर्टली जो है पाकिस्तान के साथ जंग की है। अब जंग की कैजुअलिटीज के ऊपर अगर हम जाएं कि कितने फौजी हलाक हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, तो 133 पाकिस्तान ने क्लेम किया कि अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो हलाक हो चुके हैं, जो तकरीबन 200 के लगभग लोग जो हैं वो इस वक्त इंजर्ड हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बट उसी तरफ अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 40 to 55 जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स, उनको उन्होंने हलाक किया है, वो शहीद हुए हैं, और जो बाकी 133 लोग हैं वो इस वक्त इंजर्ड हैं। उसके साथ साथ दोनों ममालिक ने कहा है कि उन्होंने दूसरों की पोस्ट, जो पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने 27 पोस्ट डिस्ट्रॉय की और 9 जो है वो कैप्चर किए हैं, और अफगानिस्तान कह रहे हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय कोई नहीं की, उनके पास शायद इतनी कोई भारी भरकम एक्सप्लोसिव ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 9 पोस्ट जो है उन्होंने कैप्चर किए। अब ये आई विटनेस अकाउंट तो नहीं है, ये सारी रिपोर्ट्स दोनों साइड से जो है वो भेजी जा रही हैं। इसमें बीच में अफगानिस्तान की तरफ से वाकई काफ़ी प्रोपेगेंडा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि उन्होंने कहा हमने टैंक्स डिस्ट्रॉय किए, तो पता लगा वो सोवियत एरा के टैंक्स उन्होंने अपने ही ख़राब ला के तो फाड़ के दिखा दिए। फिर अब जैसे जैसे बात आगे जाएगी पता लगेगा कि किसका बॉर्डर कितना आगे तक गया है। फिर हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जब की जाएगी जर्नलिस्ट के थ्रू, वहाँ पे भेजे जाएंगे, तो पता लगेगा कितनी पोस्ट किसने कवर की। फिर वक्त तक ये जो है इस वक्त रिपोर्टिंग है, ये हालात है। दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी तरफ से जो कुछ उनके पास है वो मार रहे हैं इस जंग में। बट जिस तरह मैंने कहा कि ये एक संजीदा जंग है, ये एक खुशी की जंग नहीं है, ये एक वो जज्बात वाली जंग नहीं है जिसमें हम सब मिल के जो है खुशी के साथ अपनी जान देने जाएं। ये एक परेशान कुन सी बात है कि हम कलमा गो लोगों के साथ ही कलमा गो लोग जो है आपस में जंग में पड़े हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, ये मजबूरी है, ये आज नहीं तो कल होना था और करना पड़ना था। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।